यह कहानी है एक चिड़िया की। एक जंगल में एक रानो नाम की चिड़िया रहती थी। चिड़िया का एक ऊंचे पेड़ पर घर था। रानो चिड़िया का एक पति और दो बच्चे थे। रानो चिड़िया अपना जीवन खुशी से बिता रही थी। रानो चिड़िया अपने पति से कहती है, घर में लकड़ी खत्म हो गई है, तुम लकड़ी लेने चले जाओ। मुझे लकड़ी की जरूरत है, फिर खाना भी तो बनाना है। टिंकू के पापा, तुम लकड़ी लेने चले जाओ। हाँ रानो, तुम ठीक कहती हो, मैं चला जाता हूँ। इतना कहकर पोपट चिड़ा लकड़ी लेने चला जाता है। पोपट चिड़ा बड़ा ही मेहनती होता है। वह बीमार तो रहता है लेकिन फिर भी अपना काम समय समय पर करता है। इनको चिड़ा चाह रहा था। वह जाकर लकड़ी काटने लगता है। बड़ी ही मेहनत करता है मिंकू चिड़ा। जब वह थक जाता है, थक कर वह बैठ जाता है और कहता है, पोपट चिड़ा जंगल में अकेला ही काम कर रहा था। उधर एक तरफ बाज की पत्नी और बाज भी वहीं पास में रहते थे। बाज की पत्नी चिड़े को देखकर बड़ी ही चिढ़ती थी। वह अपने पति से कहती है, तुम कब तक ऐसे सोते रहोगे? सारा दिन तुम सोते रहते हो, घर में कुछ नहीं लाते। मैं तुमसे बड़ी ही परेशान हूँ। अरे टिंकी, तू ऐसे क्या बातें करती है? तेरी बातों से मैं बड़ा परेशान हूँ। अगर तुझे कुछ जरूरत है तो तू जाकर जंगल से कुछ ले आ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं बड़ा ही थका हुआ हूँ, मुझे सोना है। इतना कहकर बाज की पत्नी जंगल की तरफ आ जाती है। बाज की पत्नी जहाँ पोपट काम कर रहा था वहां से गुजर रही होती है। अरे पोपट, तुम कितना काम करते हो? और एक मेरा पति है जो घर में पीकर पड़ा रहता है। मैं चाहती हूँ वो भी तुम्हारे साथ काम करे। तुम भी मुझे कोई तरकीब बताओ जो वो काम करने लगे। अरे टिंकी भाभी, मेरे पास काम तो बड़ा है। तुम भैया को मेरे पास भेज देना, मैं उन्हें काम पर लगा दूंगा। इतना कहकर टिंकी बाज वहां से चली जाती है और जाकर फिर से अपने पति को देखने लगती है। अभी भी वह सो रहा था। पिंकी चिड़िया वहां जाकर बड़ी ही चिल्लाई, तुम अब तक सो रहे हो? तुमने मुझे बड़ा ही परेशान कर दिया है, जल्दी उठ जाओ। अरे टिंकी, ऐसा भी क्या हो गया है? तुमने मेरा सोना हराम कर दिया है। अब तुम क्या चाहती हो? तुम मुझे परेशान मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। क्या तुम्हें पता है वो पोपट चिड़ा कितना काम करता है? दिन भर घर में काम करता है और उसके घर में रोज बढ़िया बढ़िया खाना बनता है। और एक तुम हो, घर पर ही पड़े रहते हो। उसने तो अपना घर भी कितना अच्छा कर लिया है। अब मैं ही जाती हूँ उस पोपट के घर से कुछ खाने पीने की देख कर लाती हूँ, तुम यहीं रहना। इतना कहकर वह रानो चिड़िया के घर की तरफ आ जाती है और रानो चिड़िया से बातें करने लगती है। टिंकी बहन, तुम तो बड़े ही दिनों के बाद आई हो। कहो कैसे आना हुआ? मैं तो तुम्हारे घर आना सोच रही थी। पिंकी के पापा मिठाई लाए थे, मैं सोच रही थी तुम्हारे घर मिठाई लेकर चली जाऊं, लेकिन मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो, मैं तुम्हें ही दे देती हूँ। अरे रानो, इतना भी क्या फिक्र करती हो? रहने दो ना, ये जलेबी तुम ही खा लो। मुझे वैसे भी जलेबी नहीं पसंद है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं ले जाती हूँ। टिंकी जलेबी लेकर अपने घर की तरफ आ जाती है। जलेबी का पूरा कटोरा लेकर वह अपने घर की तरफ जा रही थी। उसने ले जाकर अपने पति को सारी जलेबी दे दी। अरे वाह, इतनी सारी जलेबी तुम कहाँ से लाई हो? जलेबी तो बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है। ये जलेबी मैं सारी खा जाऊंगा, तुम मेरी जलेबी को हाथ मत लगाना। इतना कहकर बाज सारी जलेबी खाने लगता है। बाज फटाफट से सारी जलेबी खा जाता है। उधर उसकी पत्नी देखती रहती है और उस पर बड़ा ही चिल्लाती है, जलेबी तो तुम सारी खा रही हो, लेकिन जलेबी खाने के बाद चले जाना। मैंने उस पोपट चिड़े से तुम्हारे काम की बात कर ली है।
तुम जाकर पोपट चिड़े के साथ काम कर लो, वहीं तुम्हारा काम जम जाएगा। अब मैं चलती हूँ, बाहर कुछ देख कर आती हूँ। जलेबी खाने के बाद बाज घर से बाहर चला जाता है और जाकर पोपट चिड़े के बाहर बैठ जाता है। वह चुपकर उसके घर को देखता रहता है। जैसे ही पोपट चिड़ा बाहर गया, बाज उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ चला जाता है। पोपट चिड़ा बड़ा ही सीधा होता है। वह वहाँ बैठकर पानी पीने लगता है। तभी बाज वहाँ आकर बैठ जाता है और उससे कहता है, अरे पोपट चिड़े, तेरी वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरी पत्नी हमेशा तेरी बातें करती रहती है। मन तो करता है तुझे मैं मार दूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं बड़ा ही परेशान हो गया हूँ। अरे बाज भाई, ऐसी बात है तो तुम काम क्यों नहीं करते? तुम काम पर नहीं जाते, इसीलिए भाभी गुस्सा करती है। तुम रोज मेरे साथ लकड़ी लेने चलो, तुम्हें फिर कुछ भी नहीं कहेगा कोई। तुम काम नहीं करते तभी तो ये सब होता है। अरे पापा, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नहीं, अब तो मैं तुझे मार ही दूंगा। तेरी बातों से मैं बड़ा ही परेशान हो गया हूँ। दिल करता है तुझे खत्म कर दूं। आज तुझे मार कर ही जाऊंगा। इतना कहकर बाज पोपट चिड़े को बहुत ज्यादा मारता है और पोपट चिड़ा नदी में गिर जाता है। पोपट चिड़ा वहीं पर पड़ा रहता है। जैसे ही बाज ने देखा कि पोपट चिड़ा गिर गया है, वह वहां से उड़कर एकदम भाग गया। पोपट चिड़ा वहीं पड़ा रहता है। बाज के यह रूप देखकर पोपट चिड़ा बिल्कुल हैरान हो गया। उसने मरने का ड्रामा कर लिया और वह घायल होकर वहीं नहर में पड़ा रहा। पोपट चिड़े को मारकर बाज अपने घर आराम से आकर सो गया। आधी रात हो चुकी थी। उधर रात के टाइम रानो चिड़िया अपने पति को लेकर बड़ी ही परेशान थी। रानो चिड़िया अपने बच्चे से कहती है, बच्चों, तुम्हारे पापा अब तक भी नहीं आए। मुझे बड़ी ही फिक्र हो रही है। ना जाने तुम्हारे पापा कहाँ रह गए हैं। कभी इतनी लेट भी नहीं आते। आज तो अब तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ होंगे। तुम एक काम करो, तुम खाना खाकर सो जाना। मैं जंगल में तुम्हारे पापा को ढूंढ कर आती हूँ। इतना कहकर रानो चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर जंगल की तरफ निकल जाती है। रानो चिड़िया अपने पति को सारे जंगल में ढूंढती है, लेकिन उसे उसका पति कहीं भी नजर नहीं आता। रानो चिड़िया अकेली ही सारे जंगल में परेशान घूमती रहती है। तभी जंगल में वह नीलो चिड़िया के घर जाती है और उससे कहती है, अरे रानो चिड़िया, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? इतनी रात को जंगल में जाना ठीक नहीं। जंगल में बड़े ही खतरनाक जानवर रहते हैं। नीलू कोए, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरा पति न जाने कहाँ चला गया है। सुबह लकड़ी लेने गया था, अब तक भी नहीं आया। अगर तुमने कहीं देखा हो तो मुझे बता दो, मैं बड़ी ही परेशान हूँ। अगर तुम्हें मिले तो मुझे बता देना। अब मैं कहीं और जाकर देखती हूँ। इतना कहकर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है और जाकर जंगल की और पक्षियों से पूछती है, चीची बहन, क्या तुमने मेरे पति को देखा है? सुबह काम पर गए थे, अब तक भी वापस नहीं आए। मैं सुबह से उन्हें ढूंढ रही हूँ। अगर तुमने कहीं देखा हो तो मुझे बता दो, मैं उनके लिए बड़ी ही परेशान हूँ। अरे हाँ रानो चिड़िया, हाँ, मैंने तुम्हारे पति को जंगल में काम करते हुए देखा था। तुम्हारे पति के पास बाज आया था, नदी के पास बैठा था। तुम जाकर बाज से ही पता करो, वही तुम्हें बता सकता है। इतना सुनते ही रानो चिड़िया बाज के घर की तरफ आ जाती है और बाज के घर जाकर चिल्ला चिल्ला कर उससे पूछती है, अरे रानो, तुमने काहे को इतना शोर मचाया हुआ है? तुम तो बड़ी ही चिल्ला रही हो। कहो क्या हुआ? तुम इतनी क्यों चिल्ला रही हो? पहले तो तुम ऐसे कभी नहीं करती थी। बताओ क्या हुआ? मैंने सुना है तुम मेरे पति के पास गए थे। बताओ जल्दी, मेरा पति कहाँ है? वह सुबह से घर नहीं आए। उनके बिना बड़ी ही परेशान हो रही हूँ। मैंने सुना है तुम उनसे मिलने गए थे। अगर तुमने उन्हें कहीं देखा हो तो मुझे बता दो। मैंने तो तुम्हारे पति को नहर में गिरे हुए देखा था। तुम जाओ, तुम्हारा पति नहर में पड़ा हुआ था। मैंने उसे बचाने की भी कोशिश की, लेकिन वो वहीं पड़ा रहा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम ही जाकर उसे बचा कर ले आओ।
तुम्हारा पति तो नहर में पीकर पड़ा हुआ है। उसने बड़ी ही दारू पी थी, इसीलिए वह वहाँ पड़ा है। जाओ, जाकर अपने पति को ले आओ। लेकिन मेरा पति तो दारू नहीं पीता, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मेरा पति तो बड़ा ही सीधा आदमी है। वो तो उस लकड़ी लेने गया था, नाले पर कैसे चला गया है? इतनी बात सुनकर रानू चिड़िया वहां से गुस्से में जंगल की तरफ जल्दी से चली जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया अपने बाहर जाकर देखती है, पोपट घर पर आ जाता है। वह पोपट को देखकर बड़ी ही खुश होती है और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है।